वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वह है मैकेनिज्म ऑफ लिपिड सॉल्युबल हार्मोन। दो तरह के हार्मोन्स हमने लास्ट वीडियो में पढ़े थे, एक होते हैं वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स और दूसरा जो हार्मोन्स हैं लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स। ठीक है ना। तो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स जो होते हैं वो किस तरीके से एक्शन करते हैं, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, वो इस लेक्चर में पढ़ते हैं। ठीक है ना। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स में क्या क्या आते हैं? स्टेरॉयड हार्मोन्स आते हैं। ठीक है ना। दूसरे कौन से आते हैं हार्मोन? थायराइड हार्मोन्स आते हैं। इनके जो रिसेप्टर्स होते हैं, अगर आप लोगों को पता होगा, जो सेल है, सेल में क्या होते हैं, मतलब ये सेल है, इस सेल से अगर हार्मोन निकलेगा, इस तरीके से हार्मोन निकलेगा, जिस सेल पे वो हार्मोन जाता है उसको हम बोलते हैं टारगेट सेल। ठीक है ना। इसको मैं लिखूंगा टारगेट सेल। ठीक है ना। तो टारगेट सेल में वो पर्टिकुलर टारगेट सेल में वो हार्मोन एक्ट करता है। ठीक है ना, अपना एक्शन दिखाता है। तो इसमें क्या चीज़ें होती हैं जो इसको रिसीव करते हैं? तो इसमें मतलब रिसेप्टर्स होते हैं उस हार्मोन को रिसीव करके अपना जो एक्शन दिखाएगा हार्मोन, उसके थ्रू वो जिसके थ्रू वो मतलब रिसीव होता है टारगेट सेल से, उन मतलब रिसीविंग मतलब चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? रिसेप्टर्स। ठीक है ना। तो ये जो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स जो होते हैं, इनके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? वो होते हैं इनके मतलब या तो वो मतलब सेल में होंगे या तो वो सेल के मतलब साइटोप्लाज्म में होंगे या वो न्यूक्लियस में होंगे। क्योंकि लिपिड अगर हम देखेंगे ना, जो लिपिड जो होता है, तो लिपिड क्या होता है अगर हम देखेंगे, ये जो सेल है, ये सेल एक सेल होती है जिसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ना, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होता है। ठीक है ना। तो जो ये भी लिपिड का बना होता है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ठीक है ना। तो अब यहाँ से जो हार्मोन आएगा, वो इस हार्मोन जो आएगा यहाँ से, तो जो दूसरे सेल से आएगा हार्मोन, ठीक है ना, जो इसको निकाल देगा हार्मोन को, जहाँ से वो आएगा हार्मोन, तो वो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन जो होता है ना, ये भी इसका नेचर जो होता है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ये भी लिपिड का होता है, इसीलिए वो इजीली क्रॉस कर सकता है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। इसलिए जो सेल होती है, सेल के साइटोप्लाज्म में उसके रिसेप्टर्स होते हैं और या वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। इसमें लिपिड सॉल्युबल मेम्ब्रेन जो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स जो होते हैं, इनके रिसेप्टर्स इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे नहीं होते। वो होते हैं या तो साइटोप्लाज्म में होंगे या न्यूक्लियस में। अगर साइटोप्लाज्म में होंगे तो उसको क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर्स। अगर न्यूक्लियस में होंगे, न्यूक्लियस के अंदर इस हार्मोन के रिसेप्टर होंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर रिसेप्टर्स। ठीक है ना। तो इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे अब, है ना। तो ये जो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन जो होता है, ये निकलेगा हमारे ब्लड सेल से, मतलब ब्लड वेसल से, ब्लड कैपिलरी से निकलेगा। ये ब्लड कैपिलरी मैंने यहाँ पे बनाया, ये ग्रीन जो मैंने यहाँ पे बनाया, ये हार्मोन यहाँ पे होता है जो ब्लड में होता है ना। ब्लड से ही जो दूसरा सेल इसको यहाँ से निकाल दे, वो इस ब्लड वेसल में आएगा। ब्लड वेसल के बाद ये वाला स्पेस जो होते हैं इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। तो यहाँ पे ये हार्मोन आएगा। ठीक है ना। तो फिर ये डिफ्यूज़ हो जाएगा टारगेट सेल। ये मैंने यहाँ पे बनाया टारगेट सेल, ये डायग्राम बनाया मैंने इस टारगेट सेल का। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हार्मोन इस साइटोप्लाज्म में आएगा, ये पूरा साइटोप्लाज्म है इस सेल का। तो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर इस हार्मोन के रिसेप्टर्स होंगे। ठीक है ना। ये रिसेप्टर है यहाँ पे, तो ये न्यूक्लियस है ये पूरा। ठीक है ना। तो जब ये हार्मोन इस रिसेप्टर के साथ अटैच हो जाएगा ना, तो उस पूरे इसको बोलते हैं रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना। इतना क्लियर है। तो अगर आप लोगों को पता होगा ना, जो सेल होते हैं, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है ना, और न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स। क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स में क्या होता है? डीएनए। डीएनए जो होता है ये डीएनए है। ठीक है ना। अब इसमें क्या करेगा ये हार्मोन जो है ना, इस डीएनए के साथ क्या करेगा? अपना ट्रांसक्रिप्शन करेगा। ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का थोड़ा सा कंसेप्ट आता है। ठीक है ना। मतलब डीएनए होगा, ये डीएनए है जो यहाँ पे प्रेजेंट होगा। ये डीएनए से ये हार्मोन जो होता है ना, ये डीएनए पे एक्ट करेगा ना, तो ये क्या बनाएगा? एमआरएनए। एमआरएनए का मतलब क्या होता है? मैसेंजर आरएनए।
ठीक है ना। ये मैसेंजर आरएनए जो होता है ये प्रोटीन बनाएगा। क्या बनाएगा? प्रोटीन। जितने भी इफेक्ट्स होते हैं हार्मोन के वो इसी प्रोटीन की वजह से होता है। चाहे कोई भी, चाहे वो टेस्टोस्टेरोन हो, चाहे हमारा एंड्रो मतलब ये जो एस्ट्रोजेनस होते हैं, या कोई दूसरे जितने भी हार्मोन्स जो होते हैं ना, वो अपने इफेक्ट जो होता है ना, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स जो दिखाते हैं वो इसी प्रोटीन की वजह से बना होता है। मतलब वो डीएनए के साथ ट्रांसक्राइब होके प्रोटीन बनाता है। फिर ये नया प्रोटीन जो होता है ना वो अपने इफेक्ट्स मतलब दिखाता है। ये हमारा डीएनए होगा, ये हार्मोन इस पर एक्ट करेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा? ये एमआरएनए बनेगा, मैसेंजर आरएनए। ठीक है ना। मतलब यहाँ पे डीएनए था जो हमारे न्यूक्लियस में था, डीएनए से हमारा एमआरएनए बना है। ठीक है ना, एमआरएनए। ठीक है ना। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। मतलब ये ट्रांसक्राइब हो गया। ठीक है ना, ये ट्रांसक्रिप्शन हो गया। तो अब क्या होगा? ये एमआरएनए जो बना है डीएनए से, ये इस न्यूक्लियस से बाहर आएगा, साइटोप्लाज्म में आएगा। ठीक है ना। क्यों आएगा साइटोप्लाज्म के बाहर? क्योंकि इस न्यूक्लियस के साथ साथ, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा सेल बायोलॉजी, यहाँ पे ईआर होता है, रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम बोलेंगे इसको। ठीक है ना। तो यहाँ पे राइबोसोम्स जरूरी होता है। इस नया प्रोटीन जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट दिखाता है ना इस हार्मोन का, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। ठीक है ना। उसी के थ्रू प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये हमारा रफ एंडोप्लाज्म होगा, इसमें राइबोसोम्स होंगे। ठीक है ना। ये मैंने बनाया है यहाँ पे राइबोसोम्स। ठीक है ना। ये एमआरएनए बना है, ये इस राइबोसोम के साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है ना। तो जब ये अटैच हो जाएगा तो बहुत सारा जब होता है, जब हमने पढ़ा था प्रोटीन सिंथेसिस, पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएगा इस तरीके से। ये चेन बने, मैंने शॉर्ट में यहाँ पे बनाया। तो लास्ट में हमें इस पॉलीपेप्टाइड चेन से लास्ट में क्या बनेगा? प्रोटीन, नया प्रोटीन बनाएगा। तो ये जो नया प्रोटीन क्यों बना है? बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन। और ये जो हार्मोन जो होता है, जिस तरीके का ये हार्मोन होगा ना, उसी तरीके का ये जो प्रोटीन बना है वो उसी तरीके का अपना इफेक्ट दिखाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा डीएनए बना था, फिर ये एमआरएनए बना है, ये इस साइटोप्लाज्म में आ गए, इस एंडोप्लाज्म रेटिकुलम जो राइबोसोम्स थे इसके साथ अटैच हो गए, तो इसको हम बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। फिर क्या हो गया? इस एमआरएनए से क्या बना हमारा प्रोटीन बना है। ठीक है ना। ये प्रोटीन बना है एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में, जो रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में जो राइबोसोम्स थे उसके साथ इसने प्रोटीन सिंथेसिस किया है। तो यहाँ से जो यहाँ का स्टेप जो होता है ना, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। यहाँ हम बोलेंगे इसको प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक हो गया प्रोटीन ट्रांसलेशन, और यहाँ से जो होता है ट्रांसक्रिप्शन। मतलब अगर हम देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में हो गई इसकी, और ट्रांसलेशन जो होती है वो साइटोप्लाज्म में हुई है, पूरा साइटोप्लाज्म है। ठीक है ना। और उसके थ्रू नया प्रोटीन बना है, तो वही अपना इफेक्ट है। ये पूरा जो ना यहाँ से डीएनए तक प्रोटीन तक, उसको बोलते हैं सेंट्रल डॉग्मा। तो इस तरीके से जो नया प्रोटीन बनता है इस सेल में, जो टारगेट सेल में जो नया प्रोटीन बनता है, वही नया प्रोटीन जो होता है ना अपने इफेक्ट्स दिखाता है इस टारगेट सेल में। ठीक है ना। तो ये इस तरीके से जो मतलब सिंपल सा अगर हम देखेंगे, ये जो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन जो एक्शन होता है, इनका मैकेनिज्म किस तरीके से होता है, इसको हमने डिस्कस इस टॉपिक में किया है। नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या करेंगे? जो वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स होते हैं उनका रिसेप्टर कहाँ पे होते हैं, और वो हार्मोन्स किस तरीके से अपना एक्शन दिखाते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।